आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शाम के 6:30 बजे हैं। वक्त हुआ है मुंसिफ जोहार का। करेंगे आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन फिर बने झारखंड के सीएम। राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। पीजीटी लैब परीक्षार्थियों का धरना 20वें दिन भी जारी। जेबीकेएसएस का इंतबाह, छात्र हित से ना खेले सरकार। जमशेदपुर पहुंचे जोनल आईजी अखिलेश झा। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस मुख्यालय पे किया गया स्वागत। और बोकारो में भूमि विवाद में एक महिला पर जानलेवा हमला। जख्मी हालत में महिला को अस्पताल में कराया दाखिल। तफसील से जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हेमंत सोरेन को आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि हेमंत सोरेन हाल ही में जेल से रिहा हुए थे। इससे पहले उन्हें बुधवार को विधायक दल का नेता चुना गया था। वहीं राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को 7 जुलाई को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बाद में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने फैसला लिया कि हेमंत सोरेन आज ही शपथ लेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बुधवार को अपना पद से दरअसल इस्तीफा दे दिया था और हेमंत सोरेन सरकार ने अब यूं समझिए कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या और शपथ ग्रहण से ठीक पहले हेमंत सोरेन ने अपना एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा कि 5 महीने तक मुझे अलग अलग तरीकों से लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया गया। हमने भी कानून की लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। न्याय ने मुझे पाक साफ कर देते हुए मुझे बरी कर दिया है। आज पुनः मैं आपके सामने हूं। 2019 में आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पता नहीं कि आदिवासी नौजवान कैसे इतने ऊंचे पदों पर जा सकता है। 31 जनवरी को झूठे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया। भगवान के घर अंधेर नहीं होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने जिस झारखंड एकता का परिचय दिया है उसका ऋणी रहूंगा। हम झारखंड के गरीब आदिवासी दलितों की आवाज हैं। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, आपके दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग हमारे कदमों को रोकने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए। कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब हो पाए। मैं फिर से आ रहा हूं। मैं हर वर्ग के लिए काम करूंगा। झारखंड के जनता और देश की जनता को मेरी ओर से जोहार है। आज 4 जुलाई का तारीख है। 31 जनवरी का दिन यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। आज
5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। इधर रांची में अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन सहायक पुलिस जवानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी रहा। बताते चलें कि सहायक पुलिस के जवान झारखंड पुलिस एसोसिएशन के बैनर तले विगत 2 जुलाई से मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के तीसरे दिन सहायक पुलिस के जवान आज मोरहाबादी मैदान से निकलकर राजभवन घेराव करने के लिए निकले, लेकिन जिला पुलिस के जवानों ने उन्हें मारवाड़ी मैदान में ही रोक लिया। सहायक पुलिस जवानों की मांग है कि उनका सीधा समायोजन झारखंड पुलिस में किया जाए ताकि झारखंड पुलिस में जवानों की कमी की समस्या दूर हो और उनकी मांग भी पूरी हो जाए। और पीजीटी लैब टेक्नीशियन परीक्षा में धांधली और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों का राजभवन के सामने धरना लगातार आज 20वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन में बैठे छात्रों का यह कहना है कि राज्य में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां का रिजल्ट साफ तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। हमारी मांग है कि सरकार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अविलंब पीजीटी लैब परीक्षा को रद्द करे। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। धरने को जेबीकेएसएस ने भी समर्थन दिया है। जेबीकेएसएस नेता देवेंद्र नाथ महतो ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, झारखंड प्रदेश का यह दुर्भाग्य है और अभी जहां खड़ा है राजभवन के समीप धरना स्थल आए हुए हैं, जहां पीजीटी के छात्र लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज धरने का 20वें दिन है और ये लगातार मांग कर रहे हैं जांच, सीबीआई जांच और ईडी की जांच को लेकर के। इस तरीके से कई छात्र जो है कि सड़क पर लगातार देख रहे हैं कि कभी सीजीएल का पेपर लीक का मामला हो, कभी जेपीएससी का मामला हो, कभी जेएसएससी का मामला हो, कभी पीजीटी का मामला हो। आखिर हम वर्तमान राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आखिर अलग झारखंड हुए 24 साल हुआ और जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था और वर्तमान समय में छात्र का जो स्थिति परिस्थिति है, इसमें छात्र का कसूर क्या है। जिस छात्र के हाथ पे कलम होना चाहिए, जिस छात्र का हाथ पे कॉपी किताब होना चाहिए, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हुए होना चाहिए, लेकिन आज 20वें दिन धरने पर हैं और साथ ही साथ इसके हाथों पे स्लोगन है, पोस्टर है, बैनर है और अगर डिमांड कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं तो एफआईआर लगाया जा रहा है, बड़ी से बड़ी धारा लगाया जा रहा है, लाठी डंडा एफआईआर दिया जा रहा है। तो यह दुर्भाग्य है। अब हम यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि छात्र का जो भी डिमांड है, आखिर जांच से आज क्या है। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो डंके की चोट में आगे आकर के आप कैमरा के सामने बात को रखिए कि हाँ मेरा रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, स्पष्ट है, पारदर्शिता है। लगातार देख रहे हैं कि जो भी 60-40 नीति के तहत जो नियुक्ति हो रहा है, हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं कि पहले नीति बनाइए, उसके बाद जो है कि धड़ाधड़ नियुक्ति दीजिए। उम्र का पार हो रहा है, लेकिन यह बिना नीति बनाए नियुक्ति सिर्फ गड़बड़ी करने के लिए किया जाता है। और छात्र जब आरोप लगा रहे हैं तो अभी तक सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर छात्र का आरोप गलत है तो तत्काल सरकार को कैमरे के सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए कि अगर पारदर्शिता है, ऐसा कहीं हो। खबर जमशेदपुर से है, जहां आज जोनल आईजी अखिलेश झा जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इससे पूर्व गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पुलिस मुख्यालय पर उनका स्वागत किया गया। बैठक में जिले के एसएसपी समेत तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दरमियान रैश ड्राइविंग और सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए, इस पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। साथ ही बेहतर क्राइम कंट्रोल को लेकर भी दिशा निर्देश जोनल आईजी के द्वारा दिया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी एक टीम के द्वारा इकट्ठी की जाएगी, जिस पर आगे काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिले में पुलिसिंग लगातार बेहतर हो रही है। मेरा विजिट के पीछे 2-3 मुद्दों पे था। एक तो क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल डेथ्स की केसेस रांची और जमशेदपुर में ज़्यादा हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी भी है जिसको देखिए, तो उसको हम लोगों ने रिव्यू किया और कैसे एक्सीडेंटल डेथ्स को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो 3-4 प्रकृति के अपराध हैं उसमें जमशेदपुर ने 23 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन 24 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी आई है। जैसे बर्गलरी है, चेन स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है,
इसी प्रकार से पोक्सो एक्ट के केसेस हैं, NDPS एक्ट के केसेस हैं, साथ ही साथ SC/ST एक्ट के केसेस हैं। इन सब में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और कैसे इम्प्रूवमेंट हो, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें डायरेक्शन दिए गए। ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर ऑर्गेनाइज क्राइम वो मुद्दा आज के बैठक का नहीं था। इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोगों ने बैठक किया है और इसी पर हम लोगों ने विचार विमर्श करके निर्देश दिए हैं। एक्सीडेंटल कैसे रोका जाए उसके लिए क्या निर्देश दिए सबसे ज़्यादा? जो भी एरिया एक्सीडेंट प्रोन है, मल्टीपल टाइम्स एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें क्या इंजीनियरिंग कारण से हो रहा है या फिर कोई अन्य कारण से हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एक कमेटी भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसको सुझाव एवं सलाह देते हैं जिसके आधार पर निर्णय। कोई टाइम बाउंड भी तो टाइम बाउंड तो इसमें नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास किया जा रहा है कि उसमें किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाए और घटनाओं को कम किया जाए। कुछ टाइम इधर उपायुक्त आंजनेय जुलू दोड्डे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आज नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कार्यक्रम के 6 और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के 6 संकेतकों को 30 सितंबर 2024 तक 100% परिणामपूर्णता का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आगामी 3 माह में गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्ण देखभाल मिलने, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान करने और 9 से 11 माह के सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, आकांक्षी प्रखंडों के हर व्यक्ति की मधुमेह और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण, स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने और स्कूल में बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। पाकुड़ में नीति आयोग के द्वारा देश के सभी आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंडों में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। संपूर्णता अभियान का शुभारंभ पूरे देश के आकांक्षी जिलों और आकांक्षी प्रखंडों में 4 से 6 जुलाई के बीच होना है। इसके अंतर्गत आकांक्षी जिला पाकुड़ में 4 जुलाई 2024 को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल, उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद, नीति आयोग के परियोजना निदेशक प्रमीत कुमार, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, उपाध्यक्ष जिला परीक्षा अशोक कुमार भगत ने दीप प्रज्वलित कर संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। एक संपूर्ण अभियान आज लॉन्च किया गया है जो जुलाई तथा सितंबर 3 महीने इसमें कार्य होंगे और इसमें 6 KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। पाकुड़ जिला स्पेशल डिस्ट्रिक्ट भी है और यहाँ का एक ब्लॉक लिट्टीपारा है, तो दोनों के लिए अलग अलग 6 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसको अगले 3 महीने में पूरा प्लानिंग किया गया और 3 महीने में सभी इंडिकेटरों को सैचुरेट करना। इसमें मुख्यतः 5 विभाग के जो इंडिकेटर्स हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इसमें सोइल हेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होना, हमारी जितनी भी है सो महिला जो समूह है उनको सो बैंक लिंकेज से जोड़ना है। तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स, जो 6 इंडिकेटर्स हैं उनको जोड़ते हुए हमें 3 महीने में सैचुरेट करने, इसी का हम लोगों ने अभियान लिया है। इसमें देख रहे हैं कि सभी टीम के लोग आए हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं और इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज भी हम लोग करने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी करने जा रहे हैं। जदयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आज यानी 4 जुलाई को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बैंडबाजी के साथ उनका स्वागत किया। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी स्वागत के लिए पहुंचे थे। संजय झा एयरपोर्ट से सीधे पार्टी कार्यालय के लिए रवाना हो गए। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। संजय झा ने माना कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। संजय झा ने कहा कि जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि निश्चित तौर पर उसको पूरा करने की कोशिश हम लोग करते हैं। हम लोग जो आरक्षण का बढ़ा हुआ कोटा है निश्चित तौर पर उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के विस्तार की जिम्मेदारी मिली है। बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी हम संगठन को और मजबूत करेंगे। द न्यूड वीडियो कॉलिंग, कैशबैक लिंक और मातृत्व राशि के लाभ दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर छात्रों में देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के केटू टांड निवासी दिलीप कुमार मंडल व पवन कुमार मंडल, नयाडीह निवासी मौजम अंसारी, गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अटका निवासी प्रवीण कुमार मंडल और
तीसरी थाना क्षेत्र के कटको निवासी राजू बेसरा शामिल हैं। ये सभी छात्र 19 से 26 साल की उम्र के हैं। उक्त जानकारी एसपी दीपक कुमार शर्मा ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान दी। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं और इसी में आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने संभावित स्थल पर छापामारी की, जिसके बाद 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 7 मोबाइल फोन, 8 सिम, 2 मोटरसाइकिल और 5 एटीएम कार्ड की भी बरामद की गई है। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये न्यूड वीडियो कॉलिंग करके जो है लोगों को झांसा दे करके उनसे फिर पैसे ब्लैकमेलिंग किया करते थे। इसके साथ ही मातृत्व लाभ की राशि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दिलाने के नाम पर भी उनसे ठगी किया करते थे। लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच में कई इनके द्वारा नए तरीकों को भी इजाद किया गया, जिसमें कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को अवेयर भी किया गया है और अभी जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी। बोकारो में BIV उच्च विद्यालय सेक्टर 11 के छात्रों ने BSL प्रबंधन द्वारा विद्यालय बंद किए जाने के खिलाफ आज सेक्टर 4 स्थित नगर सेवा भवन का घेराव किया। इस घेराव में स्कूली बच्चों के साथ उनके अभिभावक मौजूद रहे। मालूम हो कि इस स्कूल को BSL प्रबंधन द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन प्रबंधन ने अब इस विद्यालय को बंद कर सभी बच्चों को सेक्टर 8B के स्कूल में स्थानांतरण की बात कही है, जिसके बाद छात्रों में काफी गुस्सा पैदा हो गया है। छात्रों और अभिभावकों का यह कहना है कि सेक्टर 11 के बच्चे सेक्टर 8B में जाकर पाठन कार्य करेंगे, तो इसके लिए अभिभावकों को न केवल ड्रेस कोड की व्यवस्था करनी होगी बल्कि उन्हें टेम्पो या बस का सहारा लेना पड़ेगा। यही नहीं, इन बच्चों के लिए इतनी दूर का सफर करना खतरे से खाली नहीं है। हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे, हम लोग को ट्रांसफ़र 8B किया जा रहा है। हमारे घर से बहुत ज़्यादा वो दूर है, वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। वहाँ पे हमारे कुछ हो जाए तो उसका जिम्मा BSL वाला लेंगे। हमारे माँ बाप उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वहाँ का फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करके BSL में पढ़ा रहे थे, लड़कियों का तो फ़ी माफ़ था। हम लोग वहाँ हमेशा पढ़ना चाहते हैं, अभी स्कूल वो बंद कर दिया गया। नोटिस में ये बताया गया कि हम लोग को 8B जाना पड़ेगा। BSL को ज़मीन दिए थे, BSL ने स्कूल दिया था बच्चन को पढ़ाने के लिए। बच्चन ने को BSL ने बेच दी स्कूल, तो बच्चन कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? बच्चन को रोड पे कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो फीस हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग नहीं दे पाएंगे। और नहीं भूमि विवाद में एक महिला पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जहां महिला को जख्मी हालत में इलाज के लिए BGH अस्पताल में दाखिल कराया गया। मालूम हो कि जख्मी महिला रश्मि देवी सेक्टर 11 के लेवातांड की रहने वाली बताई जा रही है। भूमि विवाद में महिला पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। यह घटना हरला थाना क्षेत्र की है। घटना की प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने जख्मी को पहले इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। क्या मामला है? मामला था, हम लोग घर बना रहे हैं, वो सब आया, तोड़ फोड़ किया और मारपीट करने लगा। ऐटा उन लोग मार दिया, तोड़ कर दिया। हम लोग कुछ नहीं किए। तो घटना कहाँ का है? इलाहाबाद सेक्टर 11। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के हाथी मारा पावर सब स्टेशन में बीती रात लाखों का कॉपर तार चोरी करते पुलिस टीम ने 2 चोरों को रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 3 चोर फरार हो गए। मामले को लेकर महेशपुर SDPO विजय कुमार ने महेशपुर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। SDPO श्री कुमार ने कहा कि 3 जुलाई की रात 11 बजे 5 से 7 की तादाद में धारदार हथियार सब लेकर हाथी मारा सब स्टेशन में घुस गए और विद्युत कर्मी पंकज कुमार को बंधक बनाते हुए लाखों के कॉपर का तार चोरी करने लगे। चोरी की भनक पुलिस को मिलते ही टीम गठित कर थानेदार सनी सुप्रभात पौनी अनिल कुमार सिंह समेत 3 सशस्त्र बल पावर स्टेशन की घेराबंदी करते हुए खदेड़ते हुए चोर को पकड़ने पहुंचे, जिसमें से कई को गिरफ्तार किया और कई भागने में कामयाब हो गए। सेक्टर 4 में एक महिला के साथ मारपीट का छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के घर बैंड बाजा बजाकर इश्तिहार चिपकाया। मालूम हो कि मारपीट के आरोपी अखिलेश सिंह उर्फ
डब्बू सिंह के सेक्टर 4 सेक्टर के आवास संख्या 370 समेत कई उनके ठिकानों पर आज इश्तिहार चिपकाया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए सेक्टर 4 थाना के दारोगा अवेंद्र कुमार साहब ने बताया कि आरोपी अखिलेश सिंह उर्फ डब्बू सिंह के द्वारा महिला के साथ न केवल मारपीट की गई थी बल्कि महिला के साथ छेड़खानी का मामला भी सेक्टर 4 थाने में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के द्वारा जारी किए गए इश्तिहार को आज हम लोग तामील कर रहे हैं। गवाहों के सामने आज उनके सभी आवास और प्रतिष्ठानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। आज सेक्टर 4 थाना हरला थाना के सहयोग से सेक्टर 4 थाना कांड संख्या 70/24 दिनांक 5/6/24 धारा 327, 504, 506, 354, 34 भादवी के प्राथमिक अभियुक्त अखिलेश कुमार सिंह उर्फ डब्बू सिंह था, जिसको जो घटना के बाद से राजधानी पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी चंदन कुमार सिंह अपने दफ्तर में आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बताते नजर आए कि 2:20 पर एक खुफिया जानकारी मिली थी कि जहानाबाद के चिनिया टोला में एक व्यक्ति पिस्तौल लहराते हुए गांव में घूम रहा है। पुलिस ने सूचना के आधार पर डीएसपी बीड़ो के नेतृत्व में एक टीम गठित की और स्थान पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अभियुक्त राम उरांव के घर से 2 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही अभियुक्त धीरज उरांव उर्फ रवि उरांव के घर से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। नंबर आ रहा है और फिर पता चला कि वो गाँव में किसी लोगों ने उसके पास हथियार ले लेता है। पुलिस ने जब रेड किया तो उसके पास से आप देखेंगे 2 पिस्टल मैगजीन वाला और एक कट्टा, 3 हथियार उसके पास से प्राप्त हुआ है। यह आदमी जो है आपराधिक दुनिया में विगत 2 वर्ष में काफ़ी सक्रिय था। 2023 में जो है चोरी कांड में ये पकड़ा गया था, बाद में ये लूट किया था, लूट में भी जेल गया था। इन तमाम खबरों के साथ फिलहाल मुंसिफ जौहर में इतना ही।